हरे कृष्णा। तो आज के दिन आपका श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू हो रहा है। आप कृपा करके इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? इसको कंटिन्यू करिएगा। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और पहला श्लोक, पहला अध्याय। कृपा करके मोबाइल ऑफ रखिए। हमेशा क्लास में मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना चाहिए, ठीक है? मैं श्लोका पढ़ रही हूँ, पर आपसे अगर नहीं जमता है संस्कृत तो आप क्या करेंगे, सीधे ट्रांसलेशन से शुरू करेंगे, अनुवाद से और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ओम हे प्रभु, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये सब है, इसलिए श्रील प्रभुपाद की जय। वासुदेवाय, वासुदेव या भगवान कृष्ण को, जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यतः जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय हृदय की चेतना, यह जो आदि कवे प्रथम सृजित जीव के लिए मुह्यंति मोहित होते हैं, यत जिनके विषय में सूरयः बड़े बड़े मुनिथा देवता, तेजः अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र जहाँ पर त्रिसर्गः सृष्टि के तीन गुण सृष्टिकारी शक्तियाँ, अमृषा लगभग सत्यवत, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वयं अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। श्रीमद् भागवतम लिखने के पहले ध्यान कर रहे हैं व्यासदेव जी। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में जो व्यक्ति ये ग्रंथ उठाएगा श्रीमद् भागवतम, उसको ये समस्या नहीं रहेगी जानने की कि कौन परम भगवान है, क्योंकि पहले श्लोक में ही साफ साफ व्यास देव जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान है। श्री कृष्ण आदि कारण है सबके
स्रोत है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, आवाज आ रही। अब इस आप जब क्लास लेंगे तो क्या करेंगे, आप सीधे पढ़ेंगे तात्पर्य, जो बहुत बड़ा है। जितना बड़ा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है, ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और नहीं समझ में आता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, फिर भी इसको सुनना है। श्रीमद् भागवतम को जो व्यक्ति सुनेगा, बिना किसी समझ के भी सिर्फ सुनेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा, वो परम धाम जाएगा, भगवत धाम जाएगा। सिर्फ सुनने से, सिर्फ संस्कृत के श्लोक को अगर आप सुनेंगे और एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप भगवत धाम जाएंगे, फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाएंगे। ये है श्रीमद् भागवतम का पावर। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए श्रीमद् भागवतम को यहाँ हर दिन करना है। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये स्थान पूरा पवित्र तब होगा जब भगवत कथा होगी। भगवान प्रसन्न तब होंगे जब भगवत कथा होगी, है ना। आपका गुणगान कोई करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, बोलिए। तो भगवान को भी उनका कोई गुणगान करता है तो उनको अच्छा लगता है। तो भगवान तब खुश होंगे जब आप उनको उनकी ही कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा भगवान को सुनाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा गया है, मैं आपको समझाती हूँ। और आप जब स्टार्ट करेंगे इसको तो तात्पर्य से पढ़ेंगे कल से। यदि होगा तो कल मैं भी क्लास दे सकती हूँ, क्योंकि हमारी फ्लाइट है शाम को, तो हम जाएंगे यहाँ से 1 बजे, तो कल का भी क्लास मैं दे दूंगी। और परसों से आप चालू रखेंगे, ठीक है। तो हे प्रभु वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव किसका नाम है? जो वसुदेव के पुत्र है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम पड़ा वासुदेव। तो वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं व्यासदेव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते यानी भगवान है वो कह रहे हैं कि हे वासुदेव, आप भगवान हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो अभी कोई संशय नहीं है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है। और आगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हे प्रभु वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान। आप कहाँ हैं? आप सर्वव्यापी हैं, एक स्थान पर नहीं है, हर जगह आप हैं। जल में आप हैं, थल में आप हैं, नभ में आप हैं, कण कण में आप हैं। तो हे कृष्ण, आप सर्वव्यापी हैं। सर्व यानी समस्त, हर जगह पे आप विराजमान हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। इस दुनिया में 2 जगत है। कितने जगत हैं? 2। एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भौतिक जगत जो है उसमें ब्रह्मांड रहते हैं बहुत सारे। एक ब्रह्मांड के अंदर हम हैं, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिनके अंदर दूसरे प्राणी हैं। और इन सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और सृष्टि होने के बाद ये कुछ समय तक टिकते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अब जब पानी में साबुन डालते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं तो उसमें गोल 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 बुलबुले निकलते हैं ना, और बुलबुले थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? फूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड कुछ समय के लिए जन्म लेता है और फिर ये समाप्त हो जाता है।
ये परमानेंट नहीं है। तो इसकी रचना होती है, इसका पालन होता है और फिर इसका विनाश होता है। हालांकि ये समय बहुत लंबा है, पानी के बुलबुले के समय से बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समय कैसे किसी का बहुत लंबा होता है, कैसे किसी का बहुत छोटा है, आप छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एक शरीर मिला है, जिस शरीर की उम्र है 80 साल की, 70 साल की, 100 साल की, ऐसे है ना आपकी उम्र, मनुष्यों की उम्र। कभी कभी कोई पेड़ आप देखिएगा जो बहुत पुराना है, बरगद का पेड़ वगैरह, पीपल का पेड़ देखा है आप, और आपसे बड़ा है ना। और एक चींटी को देखिए, एक बारिश के दिनों में जो उड़ने वाला कीड़ा होता है, आग के पास जो फड़फड़ फड़फड़ करता रहता है, और रात को देखिएगा, सुबह देखिएगा मरा हुआ है। उसकी आयु कितनी है? हाँ, तो आप समझ गए कि किसी व्यक्ति की, किसी जीव की आयु बहुत कम और किसी जीव की आयु बहुत बड़ी होती है। तो उसी प्रकार पानी के बुलबुले का उम्र बहुत कम है और ब्रह्मांड की उम्र बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों फूटने वाले हैं, दोनों नष्ट होने वाले हैं। क्या समझे? दोनों नष्ट होने वाले हैं, और दोनों की एक समय में सृष्टि होती है और एक समय में नाश होता है, और बीच में उसमें बहुत सारे जीव पैदा होते हैं। ये है समझने वाली बात। और इन सबके कारणों के आदि कारण भगवान है। आदि कारण किसको कहा जाता है? जैसे अभी आपका पुत्र है, एक बच्चा है जो आपका पुत्र है, आप उसके पिता हैं। आप यदि कहते हैं कि मैं उसका कारण हूं, कारण का मतलब होता है जिससे जो चीज पैदा हुआ है। जैसे रोटी है, रोटी का कारण है गूथा हुआ आटा, रोटी का कारण है गूथा हुआ आटा, और गूथे हुए आटे का कारण है सूखा आटा और पानी। सूखा आटे का कारण है गेहूं, और गेहूं का कारण है गेहूं का वृक्ष, गेहूं का पौधा, और गेहूं के पौधे का कारण है बीज। तो आप 5-6 कारण देख लिए, रोटी के पीछे 5-6 कारण आपको दिखाई दे दिया। इसी तरह ये दुनिया को जो बनाया गया है, इसका भी कोई कारण है। जैसे आपका कारण आपके पिता, पर आपके पिता आदि कारण नहीं है, उसके पीछे उनके पिता है, पर वो भी आदि कारण नहीं है, उसके पीछे उनके पिता है, उसके पीछे उनके पिता है। अब ऐसे पिता 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 करके पहुंचेंगे ब्रह्मा जी तक, राइट। पर ब्रह्मा जी भी आदि कारण नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से, उनके गर्भ से कमल का फूल निकला और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी आदि कारण नहीं है, उनका जन्म हुआ है और उनका जन्म किसी ने दिया है, कोई और है जो उसके जन्मदाता है, गर्भोदक्षाई विष्णु। परंतु गर्भोदक्षाई विष्णु भी आदि कारण नहीं है, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु का भी जन्म कहीं से हुआ है, ठीक है, महाविष्णु से। तो महाविष्णु भी आदि कारण नहीं है, क्योंकि महाविष्णु का जन्म भी हुआ है बलराम जी से, और बलराम जी भी आदि कारण नहीं है, क्योंकि उनका जन्म हुआ है कृष्ण से। पर कृष्ण का जन्म किसी से नहीं हुआ है। आप कहेंगे अरे ऐसा तो नहीं है, अभी तुरंत बताया कि वसुदेव जी उनके पिता थे, बोला ना मैंने, वसुदेव और देवकी उनके पिता थे, तो उनका कारण कैसे कोई नहीं है? वसुदेव और देवकी इस दुनिया में उनके माता पिता बने, इस दुनिया में जब वो लीला करने आए तब। परंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण नित्य निवास करते हैं, हमेशा रहते हैं, और वो भगवान है। और भगवान जो होते हैं ना, वो जब चाहें, जहां चाहें और जितने भागों में चाहें अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। एक भाग में, 2 भाग में, 1000 भाग में, लाख भाग में, करोड़ भाग में अपने आप को
प्रकट कर सकते हैं। तो जब उनको यहाँ लीला करने की इच्छा होती है और मनुष्य रूप में लीला करने की इच्छा होती है, तब वो देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए देवकी और वसुदेव उनके माता पिता तो हैं, परंतु सिर्फ उतने समय के लिए बने वो माता पिता जितने समय के लिए यहाँ लीला हुई मथुरा में, वृंदावन में। तो यदि वो भगवान हैं तो क्या भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं। भगवान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किए और जन्म लिए, और लोगों को क्या लगा कि भगवान तो अभी जन्म लिए। उस दिन प्रश्न पूछा था ना एक व्यक्ति ने मेरे से, भगवान अभी इसीलिए जन्म लिए हैं कि अभी उनको एक खास लीला करनी है और वो लीला लोगों को करके दिखाना है। पर नित्य भगवान का धाम है जहां नित्य निवास करते हैं, और वहां से अपने आप को विस्तारित किए। जैसे कैसे विस्तारित करते हैं? दीपार्चिरेव, श्लोका भूल गई। जैसे अभी हमने देखा, एक बत्ती जलाया, एक बत्ती से 4-5 बत्ती जलाया, है ना। एक दिया लिया, एक दिया से 5 दिया जलाया। दीपार्चिरे वही दशांतरभ्युपेत्य दीपायते ही विवृत समान धर्मा, ब्रह्म संहिता बताया गया है। तो एक दिया लेते हैं, आप सबको अनुभव है दिवाली में दिया जलाने का या घर में दिया जलाने का। एक दिया लेते हैं और उससे हम 100 दिया जला सकते हैं, 1000 दिया जला सकते हैं, 10 दिया जला सकते हैं। जब आप जलाते हैं एक से अनेक दिया, तो क्या पहले वाले दिया की शक्ति कम हो जाती है? कमजोर हो जाता है? वो छोटा हो जाता है? वो नहीं, परंतु उसी से बहुत सारे दिए जल गए और फिर भी वो दिया वैसे का वैसे रहा। इसी तरह भगवान कृष्ण अपने आप को अनेकों भागों में बांटते हैं, पर फिर भी उनकी शक्ति थोड़ी भी कम नहीं होती है। आप समझे? लीला के हिसाब से भगवान अपने आप को अनेकों भागों में विस्तारित करते हैं। जैसे जो लीला हुई, जो लीला करनी है, जैसे शिव जी का रूप, शिव जी की कुछ लीला है नाश करने की, विष्णु भगवान की लीला है पालन करने की, है ना। ब्रह्मा जी की लीला है सृष्टि करने की, फिर रामचंद्र जी की कुछ लीला है, सबकी लीला है। तो उन लीला के अनुसार जो योग्यता चाहिए, जो पात्रता चाहिए लीला करने वाले रूप में, वो सारा गुण दे करके भगवान अपने आप को उस रूप में विस्तारित कर लेते हैं। जैसे शिव जी के रूप में भगवान को क्या करना है? नाश करना है। तो शिव जी के रूप में भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उसमें तमोगुण भी डालते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में जब अपने आप को विस्तारित करते हैं, या कोई जीवात्मा ब्रह्मा के पद पे आता है तो उसमें रजोगुण डालते हैं। भगवान विष्णु का उनकी जो सेवा है पालन करने की, वो सेवा जब करते हैं भगवान, तो सतोगुण डालते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को अनेकों रूपों में विस्तारित करके, और पूरी सृष्टि में जितनी लीलाएं चल रही हैं, जितने कार्य चल रहे हैं, जितनी सेवाएं चल रही हैं, वो सारी सेवाएं करते हैं भगवान खुद ही। तो भगवान ही सबके आदि कारण है, यानी कारण 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 कारण। अंत में जब आप पहुंचेंगे तो कृष्ण के पास पहुंचेंगे। उनके जन्मदाता कोई नहीं है। किसी भी शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है कि कृष्ण के पीछे कोई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा व्यासदेव जी ने कि सबके आदि कारण आप हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। जो मालिक होता है वो स्वतंत्र होता है ना। अभी आप किसी कंपनी के मालिक से जाएंगे, मिलेंगे, उसके लिए कोई नियम है क्या? नियम किसके लिए है? जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, मैनेजर्स हैं, उनके लिए आने का नियम, जाने का नियम, कार्य करने का नियम,
पर मालिक के लिए कोई नियम नहीं है। तो भगवान जो है वो मालिक हैं। जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अंबानी मालिक है उसका। तो रिलायंस कंपनी बहुत सारी है और हर कंपनी में अलग अलग चीज बन रहे हैं। कहीं मोबाइल बन रहा है या कहीं उसका कपड़े भी बनते हैं रिलायंस के। बहुत सारी सामग्री रिलायंस कंपनी बनाती रहती है। तो अब उनके पास मान लीजिए 100 फैक्ट्रियां हैं। 100 फैक्ट्री में हजारों आदमी काम कर रहे हैं। 100 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 100 जनरल मैनेजर हैं और हजारों मैनेजर्स हैं और वर्कर्स बहुत सारे हैं। पर जो मालिक है रिलायंस कंपनी का, वो मालिक 100 कंपनी में नहीं है विद्यमान। हर कंपनी में वो जाता नहीं है, पर उस कंपनी में जो भी चल रहा है उसको पता रहता है कि नहीं। कहीं भी कुछ भी जो चल रहा है सबका डेटा उसके पास है। कितनी एकड़ कहाँ जमीन है, उसमें क्या बन रहा है, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारा डेटा मालिक के पास रहता है। घाटा है, नाफा है, नुकसान है, एक्सीडेंट हुआ, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, वहां के लोग जो है वो खुश हैं कि नाराज है, पूरा रिपोर्ट मालिक के पास रहता है। जबकि मालिक कंपनी जाता नहीं है। मालिक कंपनी साल में कभी एक बार जाएगा। तो यानी उसकी कंपनी चल रही है पर अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो वहां कुछ नहीं कर रहा है, पर अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वही कर रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार ये सृष्टि में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान रहते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बना दिया, शिव जी को बना दिया, 33 करोड़ देवताओं को बना दिया और सारा सिस्टम जो है ये दुनिया का चल रहा है। अब भगवान तो बनाए हैं सबको, और भगवान तो हमने अंबानी का उदाहरण दिया। अंबानी तो एक व्यक्ति है, पर भगवान के पास शक्ति है। वो परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान है। यानी कि जब चाहे जहां चाहे वो 1 सेकंड में प्रकट हो सकते हैं। और जैसे अभी आप यहां कथा कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं कथा। अगर कुछ गलत कार्य करते हैं वो भी भगवान देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर एक मक्खी है, मक्खी के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में है। कुत्ते के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में है। इस दीवार में भी भगवान है कि नहीं बताइए? अगर दीवार में भगवान नहीं होते तो नरसिंह भगवान कैसे खंभे से प्रकट होते? भगवान यहां भी है। तो ऐसा यदि कोई भक्त सोचता है कि मैं झूठ बोल के काम चला लूंगा, तो झूठ आप इंसान को बोलिएगा, पर भगवान को तो आप बोल नहीं सकते हैं झूठ। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने आप जो भी कर रहे हैं वो देख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा बैंक के कोने कोने में लगा हुआ है, किसी कंपनी के कोने कोने में लगा हुआ है, और उसका मालिक हो सकता है अमेरिका में हो, लंदन में हो, परंतु उससे कनेक्टेड है। वो वहां बैठ के देख सकता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कपड़े की दुकान वगैरह में, सोने की दुकान वगैरह में आप जाते हैं, आपको लगता है कि मैं यहाँ चुरा लूं। मैं कहीं गई थी तो हाँ, प्रयागराज नहीं, अयोध्या में शॉपिंग करने के लिए, है ना, शॉपिंग करने के लिए माता जी को चूड़ियां वगैरह खरीदनी थी, तो माता जी लेके गई थी मुझे, तो मैं गई थी। तो अभी की बात है, तुरंत की बात। तो माता जी ने कहा, इनकी पत्नी ने, कि माता जी आपको पता है क्या हो रहा है? तो मैंने बोला क्या हो रहा है? तो वो जो आदमी है ना, वो दुकान से वो सब चीज बालों में लगाने वाला जो होता है वो सब पॉकेट में भर रहा है। मैंने बोला जाने दो, तो हमको क्या काम है, जो मर्जी करे। तो ऐसी चोरियां होती हैं, पर सीसीटीवी चोरी, जितनी भी चोरी होगी सीसीटीवी उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज दिखाई दे रहा है उसमें। तो ये मेरा बज रहा, बजने दीजिए। तो सीसीटीवी, उसी प्रकार भगवान भी सीसीटीवी कैमरा की तरह हर जगह है, उनसे कुछ भी छुप नहीं सकता है।
प्रकार भगवान अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सृष्टि में विद्यमान है और सृष्टि के कोने कोने में क्या हो रहा है वो सब उनके ही द्वारा हो रहा है, उनके ही द्वारा सृष्टि चल रही है। सोइए मत प्रभु। अच्छा, उन्होंने ही सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किया। अभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, पर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो उसके पहले वो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए जन्म लिया हूं, ये पता नहीं चल रहा था उनको। जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी घूम रहे थे, ऊपर कमल के फूल से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, गोल 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 गोल, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, सब जगह अंधेरा था। तो भगवान ने उनको बोला तपस्या करो। आवाज आई तपस्या, तप तप। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, बहुत लंबी तपस्या किया। और लंबी तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके हृदय में ज्ञान दिया, प्रकट किया ज्ञान, खड़े होकर के उनको ज्ञान दिया, दर्शन दिया गोलोक धाम का, कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने। उसके बाद उनको सृष्टि करने के लिए जो भी शक्ति थी वो दी और फिर उन्होंने सृष्टि किया। तो वैदिक ज्ञान जो ब्रह्मा जी के हृदय में आया, प्रकट हुआ, वही ज्ञान बाद में ब्रह्मा जी से आगे बढ़ा नारद मुनि, व्यासदेव जी ने बाद में उसको लिख दिया। ठीक है, जो वेद आपको मालूम है ना कि वेद हैं 4, वो वेद बाद में वहां तक आया। पर सबसे पहले ज्ञान किसने दिया ब्रह्मा जी को? भगवान कृष्ण ने दिया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो अगर चाहते हैं, अगर वो आपसे खुश हैं और वो चाहते हैं कि ये भक्त मेरे पास आ जाए, ये लायक है मेरे धाम आने की, अगर वो चाहते हैं तो आपको सारा ज्ञान भी देंगे, गुण भी देंगे और आप उनके धाम पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर वो आपसे नहीं है प्रसन्न तो आप कृष्ण को कभी नहीं समझ पाइएगा। बात समझे? यदि भगवान कृष्ण आपसे खुश नहीं है, आपके भक्ति के द्वारा खुश नहीं है, तो आपको कभी भगवान वो ज्ञान नहीं देंगे जिससे आप उन तक पहुंच जाइएगा या आप उनको समझ जाइएगा। ये ज्ञान और भक्ति ये सब भगवान ही देते हैं। तो आपको लगेगा कि अरे भगवान देते हैं तो भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? वो तब देंगे जब आप जानने की कोशिश करिएगा, जब आप प्रयास करिएगा भक्ति करने की। जब तक प्रयास नहीं करिएगा भगवान नहीं देंगे। तो जल में थल या थल में जल, मतलब आप यहीं बैठे हुए हैं, यहीं भगवान खड़े हैं, पर आपको भगवान ही नहीं समझ में आएंगे कि ये भगवान है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कृष्ण सामने खड़े भी रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये परम भगवान मेरे सामने खड़े। ये है कृष्ण की शक्ति, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा ज्यादा दिमाग हो जाता है, इतना डल हो जाता है दिमाग कि मेरा कल्याण किसमें है यही मुझे समझ में नहीं आता है। हम जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते जाते हैं, मरते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। पर ज्ञान, भगवान, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान के द्वारा ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अज्ञानता से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जैसे शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, मांस खाने वाला, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये सब कर्म करके हम अपना ही बुरा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। थोड़ा बुरा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है उसको। जैसे आप अपने शरीर में रोज जहर डाल रहे हैं, तो अगर जहर डाल रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके अंदर जा रहा है, कार्य कर रहा है, तो उससे किसका नुकसान है? आप ही का नुकसान है ना। तो ये जो सारे चीज होते हैं, जितनी चीजें होती है गलत, वो सब हमारा ही नुकसान करती है।
पर अज्ञानता के कारण हम वो कार्य करते जाते हैं, रुकते नहीं है। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। और ज्ञान कैसे होगा? जब भगवान खुश होंगे आपके ऊपर। भगवान खुश कैसे होंगे? जब आप प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए कोई चाहता है कि हम इस मनुष्य से बदला लें, बदला लेने की भावना होती है ना, भक्तों में भी होती है, अभक्तों में भी होती है। जब हम बदला लेने की कोशिश करते हैं तो हम अपना समय बर्बाद करते हैं, हमारी चेतना खराब होती है, फायदा कुछ नहीं होता है, फायदा कुछ नहीं, किसी का भी नहीं, ना मेरा ना उसका। तो हमारे जो कीमती समय है, जिसको हमको भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान ने दिया है, उसका क्या कर दिया हमने? नष्ट कर दिया। चौपट, मूर्खता के कारण, केवल मूर्खता। तो ये आपको बुद्धि कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, ये बुद्धि भी भगवान ही देंगे आपको। लेकिन उसके लिए भगवान से कुछ सेवा करनी होगी भगवान की, और भगवान को प्रसन्न करना होगा। जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वो कार्य करना होगा खुले दिल से, ठीक है? नहीं तो माया के द्वारा मोहग्रस्त रहेंगे, मोहग्रस्त। माया भगवान की जो है ना, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तवन्ति ते। भगवान की माया शक्ति जो है उसके द्वारा भ्रमित रहेंगे, मोहित रहेंगे, हर समय कंफ्यूज रहेंगे, आगे बढ़ने का सारा रास्ता बंद रहेगा, ठीक है? उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक है। ये भगवान ही है जो आपको झूठी दुनिया में बड़ा चकमक दिखा रहे हैं। ये ब्रह्मांड, जैसे हमने पहले उदाहरण बताया कि पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैसे ये ब्रह्मांड में हर चीज नष्ट होने वाली है, और ये आप सब जानते हैं। आप रोज देख रहे हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम तथा उसके आगे कुछ है। इसका अर्थ यह है कि हर दिन जीवात्मा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, हर दिन जीवात्मा की मृत्यु हो रही है। तथा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम ततः परम। एक आध शब्द गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। हम रोज देख रहे हैं कि लोग यमराज के पास जा रहे हैं, यम आलयम, आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम तथा स्थावरम इच्छन्ति। पर हमें लग रहा है कि हम नहीं मरेंगे और हम तो अमर हैं, हमारे पास बहुत समय है। किम आश्चर्यम ततः परम, इससे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? तो हम जान रहे हैं कि पौधा समाप्त हो रहा है, हमने बैगन का पौधा लगाया, बैगन फला, कुछ समय के बाद पौधा सूख गया, अभी धान काट रहे हैं आप, ये धान सब जीव थे ना, अब आपके सामने मर गए, हम भी मरेंगे ना। पर हमें ये जो पूरी दुनिया है जिसमें हमारे रिश्ते नाते हैं, बाल बच्चा परिवार है, ये हमें इतना प्रिय है कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं, इसी को सच समझ लेते हैं। ये कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट समझा देती है हमें, जो वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक समझा देती है, और जो रियल में सत्य है, जो वास्तविक है, वो अवास्तविक लगता है। यहाँ कह रहे जो भगवान जो परम सत्य है वो हमको नहीं लगते हैं परम सत्य, और मनुष्य परम सत्य लग रहे हैं। ये भगवान की माया शक्ति है। ये वचन देखिए आप। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त। भगवान के ऊपर कोई माया नहीं चलती है, भगवान माया के मालिक हैं, भगवान के ऊपर कोई
किसी प्रकार का कोई प्रभाव माया नहीं डाल सकती है। सर्वथा मुक्त है और अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, ये मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में जन्म लिए, लीला किए, ये सब जो है ये टेम्पररी है। नित्य धाम में नित्य निवास करते हैं भगवान, ऐसा लिख रहे हैं पहले ही श्लोक में। तो मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वो परम सत्य है, कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण अपने धाम में नित्य निवास करते हैं और कृष्ण के ही कारण सारी दुनिया में माया मोह फैला हुआ है। लेकिन कृष्ण खुद कहते हैं ये माया मोह से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। यदि तुमको बाहर निकलना है तो मेरे शरण में आ जाओ, दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। कहते कि नहीं कहते? तो कृष्ण के शरण में जाना होगा। कृष्ण के शरण में जाने का अर्थ क्या है? समय देख रही थी मैं 35 मिनट हो चुका है। तो कृष्ण के शरण में जाने का अर्थ है कृष्ण की भक्ति करना और जो भक्ति से संबंधित चीज नहीं है उससे दूर रहना, सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब रखना। भक्ति भगवान की करना, संग सारे वैष्णवों का करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। क्या समझे? भगवान की भक्ति करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और वैष्णवों के संग रहना, ये 3 चीज साथ में लगातार करेंगे तभी होगा। इसमें से कोई एक जगह छोड़ देंगे तो नहीं होगी भक्ति सही तरीके से। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं 5 मिनट में। एक मेरा प्रश्न है। यस, अगर हम लोग भागवतम पढ़ना चालू करेंगे तो हम स्टार्ट किए, मान लिए जैसे आज स्टार्ट हुआ, कल कुल प्रभु जी आएंगे वो स्टार्ट करेंगे, तो अगले दिन फिर कंटिन्यू रखेंगे कि फिर जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन बाद फिर प्रभु जी। ये देखिए यहाँ पे अभी मार्क लगेगा, यहाँ यही किताब रहेगा, यहाँ मार्क लगेगा। अभी आज का डेट लिखा गया कि आज यहाँ पे रुक गया है, इसके आगे कल यहाँ से शुरू होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति आए वो आगे पढ़ेगा, जहां पे रुक गया वहां से आगे दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे आप मार्क लगाएंगे, डेट लिख देंगे, आज के डेट में ये यहाँ खत्म। हाँ बुक पे, हाँ पेन से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरि बोल। सिर्फ प्रश्न पूछिए, बाकी बातें नहीं। कोई प्रश्न और किसी का कोई प्रश्न है? क्या गोलोक धाम में कृष्ण भगवान का परिवार है? है ना, यशोदा माता जो है वो गोलोक धाम में रहती है, तो उनका परिवार नहीं, यशोदा माता भी उनकी संतान ही है। वो भी एक मुक्त जीव है पर मुक्त। हम लोग बद्ध हैं, वो मुक्त हैं, पर वो भी कृष्ण की संतान ही है। यशोदा माता, नंद बाबा, सब कृष्ण की संतान है। उनका सब परिवार है गोलोक धाम में, महाराज, उनके माता पिता। तो वही तो बता दिया ना मैंने, गोलोक धाम में बाल लीला नहीं होती है। गोलोक धाम में भगवान किशोर अवस्था में है। 16 साल के भगवान, राधा रानी 14 साल की, किशोर किशोरी, वहां पे बाल लीला नहीं होती है। यशोदा माता अवश्य है पर बाल लीला नहीं होती है वहां पे, क्योंकि वहां कृष्ण छोटे बच्चे नहीं है, इसीलिए बाल लीला करने वो यहाँ आए। और प्रश्न है किसी का? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय।